जैन दोस्तों, आज हम जम्मू कश्मीर की चर्चा करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आखिर जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या रहा है पिछले 2000 वर्षों में। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से एग्जाम कोई भी हो, सवाल पूछा ही जाता है। तो जम्मू कश्मीर के इतिहास पर जाने से पहले जम्मू कश्मीर के मैप को, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अगर आप मैप को देखेंगे तो मैप यहाँ से शुरू होता है। ये जो एरिया है पूरा JNK का एरिया है। इनके इतिहास को मैं बताऊंगा और आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये जो है पूरा जो एरिया भारत का एरिया था, किस तरह कुछ भाग आजादी के बाद पाकिस्तान के पास चले गए और कुछ भाग पाकिस्तान ने जो है चाइना को दे दिया। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, पूरी इतिहास की चर्चा करेंगे। तो जो ये एरिया है, ये एरिया यहां से देख रहे हो, ये एरिया जो है ये POK का एरिया है। POK मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यद्यपि हम जो है यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, ये जो है सियाचिन ग्लेशियर है। और ये जो एरिया है ना, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। और ये एरिया जो है अक्साई चीन का कहता है और इस एरिया पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो आखिर इसका इतिहास क्या रहा है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आज से 2000 साल पहले अगर आप भरत मुनि के नाट्य शास्त्र देख सुने होंगे, तो जितने भी संस्कृत के आचार्य हुए हैं, जम्मू कश्मीर को एक स्वर्ग माना जाता था, जन्नत माना जाता था, भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता था। तो जितने भी पंडित लोग थे, जितने भी आचार्य थे, संस्कृत के विद्वान थे, चाहे वो भरत मुनि हो, चाहे मम्मट हो, चाहे आचार्य विश्वनाथ हो, ये सब जो है संस्कृत काव्य शास्त्र लिखने के लिए, चाहे वो कालिदास हो, वही शरण लेते थे जम्मू कश्मीर और उन शांत वातावरण में लेखन कार्य करते थे। लेकिन इन शांत वातावरण को आखिर क्या हो गया? 7वीं सदी में जब भारत पर इस्लाम का आक्रमण हुआ, मोहम्मद बिन कासिम, जो सबसे पहले 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने सिंध को जीत लिया और धीरे धीरे वो कश्मीर के एरिया की तरफ भी बढ़ते रहे। फिर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ, फिर भारत पर दिल्ली सल्तनत आया, फिर भारत पर मुगल आया। इस तरह से जो कश्मीर एक जन्नत था, हिंदी के और संस्कृत के आचार्यों का जो केंद्र था, जो एक स्वर्ग था, उस पर धीरे धीरे मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित होता रहा। और आधुनिक दौर आते आते जो हिंदू थे वह जम्मू कश्मीर में कम होते गए और मुसलमानों की संख्या बढ़ती रही। यद्यपि पिछले 2000 वर्षों के इतिहास में जम्मू कश्मीर के जो राजा रहे थे वो अधिकतर समय तक हिंदू ही रहे थे, लेकिन जो वहां बहुसंख्यक लोग हो गए थे वो मुसलमान हो गए थे। एक कारण ये भी था कि जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए, उन्होंने जबरदस्ती हिंदू स्त्रियों से विवाह करना शुरू कर दिया। जब विवाह करना शुरू कर दिया तो वो बहुत तेजी से अपनी जनसंख्या को बढ़ाने लगा, जिससे जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे हिंदू अल्पसंख्यक होता चला गया। 1947 के आसपास जब भारत विभाजन का मामला आया, जब ये बात कही गई लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कि दो देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान, और भारत में जो 565 प्रिंसली स्टेट है, जिसे हम रजवाड़े कहते हैं, वो रजवाड़े या तो भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में मिलेंगे या आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो लगभग जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री जो वल्लभ भाई पटेल थे, प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, तो पटेल ने अपने बल छल बुद्धि के द्वारा 565 प्रिंसली स्टेट में से अधिकतर को मिला लिया। लेकिन कुछ राज्य रह गए थे जिन्होंने कहा कि ना तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे,
ना ही हम भारत में मिलेंगे। ऐसे राज्यों में एक जम्मू कश्मीर थे, दूसरा जूनागढ़ गुजरात का था, और तीसरा आंध्र प्रदेश जो अब तेलंगाना में है उनका हैदराबाद राज्य था। हैदराबाद के निजाम थे। इन्होंने कहा कि ना तो हम भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे। एक तरफ जूनागढ़ को तो पटेल जी ने जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिला लेंगे लिए, और दूसरी तरफ हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई द्वारा भारत में मिला लिए गए। अब बच गया जम्मू कश्मीर की बारी। अब जम्मू कश्मीर जिसकी चर्चा मैं आज करने जा रहा हूं, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि जिस जम्मू कश्मीर JNK की मैं बात कर रहा हूं, इस JNK में दोस्तों हरि सिंह का शासन था। हरि सिंह जो एक पंडित राजा थे, हरि सिंह ने भी कहा कि ना तो हम भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे। तो बोला ठीक है। अब जम्मू कश्मीर के राजा, भारत को आजादी मिल गई, वो स्वतंत्र रहना शुरू कर दिए। इसी बीच पाकिस्तानी ने बड़ा फायदा उठाया और वह एक कबायलियों की सेना जो है जम्मू कश्मीर की ओर रवाना कर दिया। और ये कबायली की सेना जो है बढ़ते बढ़ते, अब देखो ये पाकिस्तान है दोस्तों, और पाकिस्तान ने क्या किया, एक कबायली की सेना बनाया, और ये कबायली की जो सेना है ये बढ़ते बढ़ते श्रीनगर तक आ गए, श्रीनगर तक आ गए। अब लगा हरि सिंह को कि जम्मू कश्मीर हमारे हाथ से गया पाकिस्तान के अधीन। तो वही हरि सिंह है जो भागे भागे दिल्ली आए और नेहरू और पटेल के चरण में गिर गए और कहे कि मेरे जम्मू कश्मीर को बचा लीजिए, जम्मू कश्मीर को बचा लीजिए। तो पटेल जी का कहना था कि हम जम्मू कश्मीर को बचाएंगे जरूर, पहले तुम एक्सेशन पे साइन करो, पहले तुम भारत में मिलने के दस्तावेज पर साइन करो। और 24 अक्टूबर 1948 को घटना बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि हरि सिंह ने भारत के एक्सेशन पर साइन कर दिया। और हरि सिंह ने जो साइन किया वो संपूर्ण कश्मीर का साइन किया। ये पूरा एरिया जो यहां देख रहे हैं, यद्यपि बाद में अक्साई चीन को चाइना ने पाकिस्तान को दे दिया, ये एरिया POK के अधीन क्यों चला गया इसकी भी चर्चा मैं करूंगा कि क्यों POK के अधीन चला गया। अब जब तक साइन किए हरि सिंह ने POK को लेकर के भारत में मिलने को, जब तक ये साइन किए तब तक तो पाकिस्तान की कबायली श्रीनगर तक पहुंच चुकी थी, श्रीनगर तक पहुंच गई थी। और भारत की सेना दिल्ली से जैसे बढ़ी, खदेड़ते खदेड़ते यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, खदेड़ते खदेड़ते यहां पहुंच गई। अभी पूरा एरिया, अब इस एरिया पर जो है पाकिस्तान ने अपनी सेना के द्वारा कब्जा कर चुका था। लेकिन यहां एक मिस्टेक होता है, वो नेहरू जी के द्वारा मिस्टेक होता है। अब नेहरू ने इस मुद्दे को UNO में लेके चला गया। नेहरू ने इस मुद्दे को कहां लेके चला गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, UNO में लेके चला। और UNO ने तत्काल युद्ध विराम की घोषणा कर दी और कहा कि जो सेना जहां पर है वहीं पर रुक जाए। अब ये भारत की सेना यहां तक पहुंच गई थी, अब इसको युद्ध विराम के कारण यहीं तक रुकना पड़ा। और ये एरिया पे अब जहां पर जिसका एरिया है वही LOC बन गया, वही लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। उसी 1948 से दोस्तों ये एरिया जिस पर पाकिस्तानी कबायली ने कब्जा कर लिया, ऊपर के एरिया, वही POK कहलाया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाया। जब भारतीय संसद का निर्माण किया गया तो अभी भी हम POK के लिए
पार्लियामेंट में सीट रिजर्व रखे हैं और यह एक्सपेक्टेशन पाल के चलते हैं कि यह मेरा ही एरिया है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल पीओके भारत का एरिया है, क्योंकि संपूर्ण कश्मीर को हरि सिंह ने साइन किया था। लेकिन ये गलत तरीके से पाकिस्तान ने इस पे कब्जा कर लिया था। अब पाकिस्तान ने आगे क्या किया दोस्तों, ये एरिया जो कब्जा किया अक्साई चीन, ये पाकिस्तान के अधीन था, लेकिन पाकिस्तान ससुरा जो है ये इनको किसको दे दिया, चाइना को दे दिया। ये अक्साई चीन को जो है वो चाइना को दे दिया। अब हमारे पास जो है, अगर मैं बात करूं, बड़ी दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि हमारे पास दोस्तों बस जो कश्मीर का जो एरिया है, बस यही एरिया है। ये जिनकी भी गलती कहें, ये एरिया एक गलती के कारण ये सारे जो ऊपर का एरिया है, ये एरिया चला गया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।